Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy at office Allama Iqbal Town, Lahore. Today we are going to start ECAT Chemistry जिसका आज लेक्चर नंबर होगा 9 जिसका कोड है T9. तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर. Let's start the lecture with the name of Allah. Look at that. टॉपिक कहाँ देखिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन को हमने पढ़ना है और साथ में पढ़ना है रिडक्शन को, और चैप्टर हमारा है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यूईटी को, नस्ट को बेटा ऑब्जर्व करें इनके पास पेपर्स को, तो आपको ये फील होगा दैट फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से एमसीक्यू पूछे जाते हैं. तो बड़े इजी वे में समझते हैं इसको, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपको एमसीक्यू आए तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएं. तो चलिए बेटा देखें भी, ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. और रिडक्शन में इसका रिवर्स कर दें भी, इसमें क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन, यहां से याद रख लें बेटा ओ, एडिशन होती है ऑफ ऑक्सीजन. ऑलराइट, और यहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. नाउ वन मोर लेफ्ट, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके साथ मैच कीजिएगा उसको. रिमूवल होगा ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यानी आसान वर्ड्स में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है. रिडक्शन में यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव या लूज हो रहा है. भाई क्लियर है. एक और हिंट याद रखिएगा, वो ये है, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होगा किसका, इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑलराइट, और इसमें क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पर एक और चीज ऐड कर लें साथ में, बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए, कि इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज. और इस केस में क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्लियर हो गई बेटा बात. और नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक फुल ऑन लाइन फॉर्म में, ठीक हो गया, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप किसी भी इक्वेशन को देखें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंक्लूड करना जो है वो आसान हो जाए. ये देखें बेटा, बड़ी सिंपल सी चीज़ है. ये देखें, 0 +1 +2 +3 +4 +5, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 एंड -5. जब आप मूव कर रहे होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन. क्लियर है. और जब आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे होंगे, ठीक हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे भी. ऑलराइट, यानी अगर मैं लिखूं यहां पे, ये देखिएगा, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया. ये देखें, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0. 0 से +2 में चला गया है, 0 से +2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन. ऑलराइट, और इस तरफ देखें भाई, कॉपर +2 से 0 हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, क्या होगी, ये रिडक्शन होगी. समझ आ गई बात. तो
यहां पर आगे बढ़ने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है, इसको वैलेंसी के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ऑलराइट, और वैलेंसी कभी जीरो भी नहीं होती, ये माइंड में रखना है आपने। जबकि ये जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, याद रखना है भाई, नोट करके अपने पास ये माइंड में रखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक हो गया, ये अपैरेंट चार्ज होता है एलिमेंट के ऊपर इन अ कंपाउंड, तो ये कैन बी जीरो, ऑलराइट, जीरो के अलावा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये दोनों चीजें माइंड में रखनी है आपने भी। क्लियर हो गई बात बेटा? अच्छा, सो अब जरा इसको अगर हम इलैबोरेट करें भाई कि सर रूल्स क्या हैं। किसी भी एलिमेंट का अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने के रूल्स क्या हैं? सिंपल रूल्स हैं, वो हम जरा सीखते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं। भाई रूल क्या है भाई? सबसे बेसिक रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज जीरो। कोई भी एलिमेंट आ जाए, ये देखें जरा, ये मैं लिखता हूं भाई, S8 मैंने लिख दिया, N2 लिख दिया, O2 लिख दिया, Cl2 लिख दिया, P4 लिख दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट रूल इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में देखें इसको, 2Na प्लस Cl2 2NaCl, ये दोनों फ्री स्टेट में हैं, ये कंपाउंड फॉर्म में हैं, ऑलराइट, ये 0 0 आएगा, ठीक है, फिर इस पे +1 आ जाएगा और इस पे -1 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा बात? नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ग्रुप नंबर 1A जो है वो +1 होती है, जैसे सोडियम का लिखा मैंने। इसी तरह ग्रुप नंबर 2A जो है इसकी +2 होती है, 3A जो है इसकी +3 होती है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, अब जरा कुछ बातें हो जाएं स्पेसिफिकली, वो ये है दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ये +1 है, ऑलराइट, मगर मेटल हाइड्राइड्स में, ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? -1। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिएगा भाई, NaH, सोडियम पे प्लस आएगा, H पे क्या आ रहा है? -1। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पे बेटा। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? -2, कॉमन, मगर कुछ कंपाउंड में ये डिफरेंट हो जाता है, जैसे पेरोक्साइड में जो है ये क्या हो जाता है? -1। ओके, उसके अलावा सुपर ऑक्साइड में ये क्या हो जाता है बेटा? -1/2 हो जाता है, और ऑक्सीफ्लोराइड में ये क्या हो जाता है? +2 हो जाता है। जनरल अगेंस्ट, जैसे मैंने कहा था भाई कि ये चेंज हो जाता है भाई, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? अब माय डियर स्टूडेंट कुछ हैलोजेंस की बात करते हैं। हैलोजेंस जो हैं इनका कॉमन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1, बट इट कैन बी चेंज्ड। जैसे ये देखें भाई, Cl2O7, क्योंकि जब मुकाबला हम करेंगे ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव में और इलेक्ट्रो नेगेटिव में, देन वी हैव टू डिसाइड कि किसको नेगेटिव रखना है, किसको पॉजिटिव रखना है। तो याद रखिएगा भाई, ये देखें ज़रा, अब इस केस में क्लोरीन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है? माइंड में रखिएगा,
apply or write negative oxidation state for more electronegative element अप्लाई करके देखते हैं। बड़ी इजीली हम क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट लिख लेंगे। जैसे ये देखें Cl2O7 है। अब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करना है ना, आपने क्या करना है, उसको लेट कर लेना है x के इक्वल। तो अगर मैं x कहता हूं बेटा, तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 2x। वी नो दैट के कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, -2। ना ये पेरोक्साइड है, ना ये सुपर है, ना ये ऑक्सीफ्लोराइड है। ओके, -2 मैंने लगा दिया बेटा। ऑक्सीजन के लिए लगाना है तो यहां पर ऐसे करेंगे 7 दिस वन, ऑक्सीजन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0। सर ये 0 कहां से आ गया? याद रख लेना बेटा, इसी रूल को आगे मैं एक्सटेंड करके बता रहा हूं कि जब भी आपने किसी भी कंपाउंड की अंदर एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है, चार्ज देख लेना है, क्योंकि सबको सम करें तो वो इक्वल टू होगा जो उस कंपाउंड के ऊपर चार्ज। अगर न्यूट्रल है तो 0 लगा दे, इस पर कोई चार्ज नहीं था, मैंने 0 लगा दिया। अच्छा भाई, नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू -14 हो गया बेटा, माइनस था वहां जाकर प्लस हो जाएगा भाई, और x इज इक्वल टू आ गया +7। ऑलराइट, यानी इस गिवन कंपाउंड में क्लोरीन की जो ऑक्सीजन स्टेट आई है वो आई है +7। ये NAD का MCQs भी है कि भाई मैक्सिमम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस का क्या होता है। हैलोजन में क्लोरीन का पूछा हुआ है उसने, कितना होता है बेटा, +7 होता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ाते हैं जरा इसको। अगर मैं अब आपसे पूछूं भाई ClO4 नेगेटिव, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, तो वो इसी पैटर्न पे बेटा ये देखें, ये X आ गया, ये +4 आ गया, -2 ऑक्सीजन का आ गया, इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, ये मेरे पास आ गया भाई X -6 इज इक्वल टू -1, और X इज इक्वल टू किसके आ गया, 5 के इक्वल आ गया। समझ आ गया बेटा बात की? अब चलते हैं NAD के एक और MCQs की तरफ। पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं फास्फोरस की इन दिस गिवन कंपाउंड। जो मैंने आपको रूल बताया उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ ऑक्सीजन स्टेट आप निकाल सकते हैं। देखें P के साथ फी लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का है, +2 लगाएंगे, 2 आ गया बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन स्टेट +2 आ गया, +3P। हमें नहीं पता भाई कि P का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, P लगा दें या X लगा दें यहां पे। आगे +5 ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हो गया। अब क्या करना है भाई, नाउ सिंप्लीफाई करना है, और क्या करना है बेटा, दिस इज 4 + 3x -10 इज इक्वल टू 0 कर दिए गए यहां से। ऑलराइट, 3x किसके इक्वल आ गया बेटा, यहां से 3x हमारे पास इक्वल आ गया 6 के, क्योंकि ये -6 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वहां जाके, तो यहां से x की वैल्यू आ गई +2, तो हमारा आंसर होगा अल्फा +2। क्लियर है भाई? अब एक दो MCQs मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर जी की टू सक्सेस, वहां से सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपके सामने उसको रीड आउट करता हूं। ऑलराइट, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्पेशली डिजाइंड बुक फॉर यू, जिसमें तमाम प्रीवियस पास पेपर्स तमाम सब्जेक्ट्स के विद सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जिससे आपको ये रियल टाइम पता चलेगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह के MCQ पूछे जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर के हवाले से ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से कुछ रैंडम MCQ जो हम सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है भी, तो इसमें उसने कहा है नंबर 3 पे है MCQs, क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है K2Cr2O7 में और K2Cr2O4 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लुक एट दैट, 2 कंपाउंड उसने दिए हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा। ऑलराइट,
जी सॉल्व करते हैं भाई। पहला है K2Cr2O7, दूसरा है K2Cr2O4। क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है हमने, दिस वन। तो पहले चार्ज देखने, कोई चार्ज तो नहीं है, नहीं है, बहुत ही आसान बात है भाई। ये ग्रुप 1 का है मेरे पास, 2 + 1 फॉर पोटाशियम प्लस 2Cr लिख दें या 2X लिख दें, एक ही बात है, +7 ऑक्सीजन का -2 = 0। तो यहां पर मेरे पास आ गया भाई 2 + 2x -14 = 0, और यहां से 2x = आ गया 12 और x मेरे पास आ गया 6 के इक्वल, यानी इसका आंसर क्या होगा 6। नेक्स्ट K2Cr2O4 को करेंगे भी, अब जल्दी से करते हैं। +1 + 2x -2 = 0, 2x, this is -8, this is +2, 2x = +6 and x = 3। ऑलराइट, तो इस केस में आंसर है +3 और अपर केस में क्या है +6। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड जितने भी आपकी क्यूरीज हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि सर इस गिवन कंपाउंड का मैंने फाइंड किया है और ये आ रहा है, आई विल रिप्लाई दैट, ताकि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो आपको फाइंड करना आसान हो जाए और आप चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, आप तमाम को उसी हवाले से जो है वो सॉल्व करेंगे जो मैंने गाइडलाइंस दी हैं अभी। क्लियर हो गई बेटा बात। सो ऑनलाइन जो हमारे पास जो है, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे ये सुन रहे हैं बेटा, नीचे कमेंट सेक्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा बेटा, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। स्टार्स अकेडमी लाहौर की ऐप ज़बरदस्त जो है वो ऐप है आपकी इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, उसको इंस्टॉल करें फ्री ऑफ कॉस्ट। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप करना है आपने विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको इंस्टॉल करें और ये तमाम लेक्चर्स तमाम सब्जेक्ट्स के वहाँ पर आपको मिलेंगे बेटा, एंड बाय आवर कंप्लीट कोर्स, ताकि आपकी तैयारी इतनी पक्की और इतनी ज़बरदस्त हो दैट यू गेट द एडमिशन इन द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप बाहर भी बेटा अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।